हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। यूपीएसआई भर्ती 2025 हिंदी व्याकरण की क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको जो है पर्यायवाची शब्द यानी अनेकार्थक शब्द यानी कि ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हो उसको जो है अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको कराए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने जो है अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो है आपको क्विजेज अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए हैं। आप वहाँ जाकर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। ठीक है, यूपीएसआई क्विज एज फंडा चैनल है, आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एज फंडा ऑफिशियल चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर प्रकार की जो नोटिफिकेशन आपकी आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यूपीएसआई पीवाईक्यू मूल विधि संविधान एवं सामान्य ज्ञान जो 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके जो है यहाँ पे आपको मूल विधि के क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू जो थे आपको जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं क्विज में, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपनी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन थे आपको जो है क्विज में प्रोवाइड करा दिए गए, आप वहाँ पे जाके जो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्लास है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से ऐसना का समानार्थी शब्द चुनिए। किसका? ऐसना। ऐसना का अर्थ होता है किसी चीज की इच्छा करना या किसी चीज की कामना करना। ऐसना, ऐसना का अर्थ होता है किसी चीज की कामना करना या इच्छा करना। किसी चीज की कामना करना या इच्छा करना ही ऐसना कहलाता है। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे ऐसना के? तो इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे जैसे चाहत, किसी चीज की चाहत होना। ठीक है, ईप्सा, क्या हो जाएगा? ईप्सा। आकांक्षा, आकांक्षा। ठीक है, अभिलाषा, और क्या हो जाएगा? अभिलाषा। ठीक है, और इच्छा। ठीक है, किसी चीज को पाने की इच्छा ही क्या कहलाती है? ऐसना कहलाती है। या कामना, और क्या हो जाएगा? कामना। ईहा, ये सब जो है ऐसना के पर्यायवाची शब्द है। इसमें से आप देख सकते हो ए अभिलाषा, अभिलाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अभिलाषा। ठीक है, ऐसना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अभिलाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका लालच। क्या दिया है? लालच। ठीक है, लालच होती है किसी चीज को अत्यधिक पाने की इच्छा। किसी चीज को पाने की जो है अत्यधिक इच्छा ही क्या कहलाती है? लालच कहलाती है। तो लालच के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? तो लालच के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके जैसे लोभ, क्या हो जाएगा? लोभ। लालसा, लोभ, लालसा, या ललक भी बोल सकते हैं, ललक। और तृष्णा, तृष्णा, ये सब जो है लालच के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्यार। क्या है? प्यार। तो प्यार के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? जैसे प्रेम, क्या हो जाएंगे? प्रेम। मोहब्बत, क्या हो जाएगा? मोहब्बत। या स्नेह। ठीक है, स्नेह। और प्रीति, प्रीति। ठीक है, प्रणय, और क्या हो जाएगा? प्रणय। और अनुराग, अनुराग। ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी प्यार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या है? लोभ। लोभ का अर्थ होता है, मान लीजिए किसी चीज की, जैसे लोभ हो गया ना, लालच, लालसा या ललक, ये सब क्या होते हैं? लोभ होते हैं। तो इसी के पर्यायवाची शब्द, लालच के पर्यायवाची शब्द ही लोभ के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, इसमें भी आप लोभ यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई बैच 1, ठीक है, 13 दिसंबर 2017 को आया हुआ है। ठीक है, अब पूछा गया इसमें ऊर्जा के समानार्थी शब्द। ऊर्जा का अर्थ होता है क्षमता या बलपूर्वक कोई कार्य, क्या कहलाता है? ऊर्जा। ठीक है, क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो यहां पर जो है सबसे पहले दिया गया है ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? ऊर्जा का कौन से शब्द पर्यायवाची शब्द होंगे? जैसे क्षमता, क्षमता, बल, क्षमता, बल, और क्या हो जाएगा? शक्ति, और शक्ति, जोर,
ठीक है, ताकत, शक्ति, जोर, ताकत और सामर्थ्य, सामर्थ्य, ये शब्द जो है ऊर्जा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन सा शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप देख सकते हैं शक्ति, कौन सा, शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शक्ति इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो इसमें शक्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया आपको उद्ग्र। उद्ग्र का मतलब होता है उन्नति करना या ऊंचाई छूना। ठीक है, ऊंचा, उन्नत या बढ़ा हुआ, ये सब उद्ग्र कहलाता है। क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि उन्नत, क्या हो जाएगा, उन्नत, ऊंचाई या ऊंचा। ठीक है, और ऊर्ध्व, और उन्नत मैंने लिखवा दिया, या बड़ा, उग्र भी हो जाएगा, उग्र भी हो जाएगा, और बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ, ये सभी जो है उद्ग्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वार्ग। ऊर्ध्वर्ग, इसका अर्थ होता है, ये दोनों जो ऊर्ध्व और ऊर्ध्वार्ग समानार्थी हैं एक दूसरे के, तो इसी के पर्यायवाची शब्द दोनों के सेम होंगे, बी और सी के। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी है ईंधन। क्या है, ईंधन, ईंधन तो आप सब जानते हो। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, ईंधन है। तो क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शब्द, क्या क्या होंगे, जैसे जलावन, क्या क्या हो जाएंगे, जलावन या दहनशील, जलावन, दहनशील और सामग्री, ये सभी जो हैं ईंधन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये आप या लिख लीजिए या नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर। पुष्कर का अर्थ बताइए, पुष्कर का अर्थ यानी पुष्कर का समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो पुष्कर जो है तालाब को कहा जाता है, पुष्कर, पुष्कर जो किसे कहा जाता है, पुष्कर जो तालाब को कहा जाता है, जो जहाँ पानी भरा होता है ना, खड्डा टाइप का होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसको तालाब कहा जाता है। तो पुष्कर जो है तालाब का समानार्थी शब्द है। पुष्कर के और शब्द क्या हो जाएंगे समानार्थी, जैसे सर, क्या हो जाएगा, सर, और तड़ाग, तड़ाग, सरोवर, क्या हो जाएगा, सरोवर, तालाब मैंने लिखवा दिया, और जलाशय, जलाशय, और सरसी, सरसी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी सरोवर। ठीक है, सरोवर जो है पुष्कर का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि पुष्कर का अर्थ होता है तालाब और सरोवर का भी अर्थ क्या होता है, तालाब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब है आपका यहाँ पे ये मूषक होगा। ठीक है, मूषक, मूषक का अर्थ क्या होता है, मूषक का अर्थ होता है चूहा जो होता है उसको मूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूषक किसे कहा जाता है, चूहा को कहा जाता है। तो मूषक के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, मूषक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे चूहा, मूस, ठीक है, इंदुर, आंखू, ये सब चूहा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, गणेश वाहन, गणेश वाहन, ठीक है, और मूसा, ये सभी जो हैं, ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, मूसक के। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताइए, यूपीएसआई बैच 3 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसका पूछा है, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ होता है कोई चीज उलझी हुई हो या उलझा हुआ हो कोई वस्तु, उसको जो है जटिल कहा जाता है। ठीक है, जटिल किसे कहा जाता है, जटिल जो है, जटिल का अर्थ होता है उलझा हुआ। क्या होता है, उलझा हुआ, क्या कहलाता है, जटिल कहलाता है। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, जैसे कठिन, क्या हो जाएगा, कठिन, और दुर्बोध, दुर्बोध, और पेचीदा, कहते हैं ना ये मैटर तो बहुत पेचीदा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि उलझा हुआ मैटर है। ठीक है, दुरूह, क्या हो जाएगा, दुरूह, विकट, और क्या हो जाएगा, विकट या मुश्किल, मुश्किल, ये सभी जो हैं जटिल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं पेचीदा, ऑप्शन नंबर डी, पेचीदा। ठीक है,
तो ये जटिल का जो है पर्यायवाची शब्द है पेचीदा। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन है व्यर्थ। व्यर्थ का अर्थ होता है कोई बेकार या अनुपयोग वाला। ठीक है, व्यर्थ क्या दिया है, ऑप्शन ए है आपका व्यर्थ। व्यर्थ के जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे कि बेकार, क्या हो जाएगा बेकार, या निरर्थक, और क्या हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, अनुपयोगी, अनुपयोगी। ठीक है, निष्फल, और क्या हो जाएगा निष्फल या अप्रभावी, अप्रभावी। ये सभी जो है व्यर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक हो जाएगा फिजूल, और क्या हो जाएगा, इसको हम फिजूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सभी जो है व्यर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोट्स बनाते लीजिए या लिख लीजिए साथ के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका गंदा। क्या दिया हुआ है, गंदा। तो इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे गंदा के, जैसे मैला, मैला, अशुद्ध, क्या हो जाएगा अशुद्ध, अपवित्र, अपवित्र। ठीक है, दूषित, दूषित भी तो गंदा होता है ना, कहते हैं दूषित वाटर, दूषित पानी। ठीक है, गंदा पानी। ठीक है, और घिनौना, और क्या हो जाएगा घिनौना। और एक होता है पंकिल, पंकिल भी गंदे को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो हैं गंदा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सी है आपका असंभव। क्या है, असंभव। असंभव का अर्थ होता है जो चीज संभव ना हो। ठीक है, जैसे कोई नामुमकिन, कोई बात नामुमकिन होना। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, नामुमकिन। ठीक है, नामुमकिन या अकल्पनीय, अकल्पनीय जिसकी कोई संभावना ना हो। ठीक है, अकल्पनीय या असंभावित, असंभावित। ठीक है, अव्यावहारिक, या इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये जो है क्या है, असंभव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोध। क्या है, बोध। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बोध। ये यूपीएसआई बैच 3 12 दिसंबर 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोध, बोध का अर्थ होता है किसी चीज की जानकारी होना या धारणा होना ही क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। बोध का क्या अर्थ होता है, बोध का अर्थ होता है किसी चीज की जानकारी, जानकारी या धारणा होना, या धारणा होना ही क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। ठीक है, तो जानकारी भी, धारणा भी, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और क्या होंगे, अनुभव, और क्या क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची शब्द, अनुभव। ठीक है, संवेदना, अनुभव, संवेदना या एहसास होना, किसी चीज का एहसास होना ही क्या कहलाता है, बोध कहलाता है। ठीक है, अनुभूति, अनुभूति। ठीक है, समझ, और क्या हो जाएगा प्रज्ञा। ठीक है, और विवेक। ये सभी जो है बोध के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो अनुभूति, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुभूति। ठीक है, बोध का समानार्थी शब्द है अनुभूति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। समझ में आया होगा आई होप सबको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है विस्मृति। क्या दिया है, विस्मृति। विस्मृति का अर्थ होता है याद न रख पाना, यानी भूल जाना। ठीक है, क्या अर्थ होता है, भूल जाना। विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना, तो ये भी इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। या विस्मरण, और क्या हो जाएगा विस्मरण, और भूलने की स्थिति, भूलने की, भूलने की स्थिति। ये सभी जो है विस्मृति के समानार्थक शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोझ। बोझ का अर्थ होता है कोई भार हो या किसी का कोई वजन हो, उसको बोझ कहा जाता है। ठीक है, बोझ, बोझ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे किसी का भार, वजन। ठीक है, या तनाव, और कठिनाई। कठिनाई भी बोझ हो का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, ये सभी जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, किसके हैं, बोझ के पर्यायवाची शब्द हैं। यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, ये विस्मृति के पर्यायवाची शब्द हो गए थे। नेक्स्ट है आपका डी पॉइंट है शांत। क्या है, शांत। शांत का अर्थ होता है खामोश रहना। क्या होता है, खामोश रहना, तो ये भी इसका समानार्थक शब्द रहेगा। बोलते हैं ना कि मौन व्रत, यानी बिल्कुल शांत है, खामोश हैं।
ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, मौन। किसको, शांत को ही क्या कहा जाता है, मौन कहा जाता है। और लिख सकते हैं हम निर्मल, क्या लिख सकते हैं, निर्मल, चुप, बोलते हैं ना चुप हो जाओ यानी शांत हो जाओ, ठीक है। या शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण भी जो है शांत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और एक स्थिर, ठीक है, ये सभी जो हैं शांत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये शांत के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर लें, क्योंकि और एक चीज़ और है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो आप केयरफुली भरेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सरसिज, किसका, सरसिज का। ये जो है यूपीएसआई बैच 2 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 12 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सरसिज का अर्थ होता है कमल, क्या, सरसिज, ठीक है। सरसिज का अर्थ जो होता है वो होता है कमल, क्या होता है, कमल। कमल को ही सरसिज कहा जाता है। तो और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जलज, क्योंकि जल में होता है ना, तो जलज कहा जाएगा। पंकज, ठीक है, नलिन और अरविंद, और क्या कह सकते हैं हम उसको, राजीव। ये सभी जो हैं सरसिज के यानी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, नलिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी है आपका नौकर, क्या दिया गया है, नौकर। नौकर का अर्थ होता है, मान लो किसी की चापलूसी करना या किसी के अंडर काम करना। चापलूसी नहीं कहेंगे तो कहेंगे किसी के अंडर काम करना, यानी किसी का काम करना ही क्या कहलाता है, नौकर। जैसे दास होते थे ना पहले राजा महाराजा के यहाँ नौकर रहा करते थे, तो उनको क्या कहा जाता, नौकर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, दास, ठीक है। और अनुचर, क्या हो जाएगा, अनुचर और भृत्य, ये जो है नौकर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आदेश। आदेश का अर्थ होता है किसी को आदेश देना या फरमान देना, ठीक है, या हुक्म, ठीक है। आदेश का मतलब क्या होता है, आदेश यानी किसी को किसी चीज के लिए हुक्म देना, यानी हुक्म, 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 क्या हो जाएगा, हुक्म, हुक्म देना, ठीक है। या फिर और बोलते हैं फरमान, ये जो है आदेश के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दृग, क्या है, दृग का अर्थ होता है आंख। दृग आंख को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, आंख को कहा जाता है। तो आंख के पर्यायवाची शब्द, दृग के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, आंख, ठीक है, नेत्र, ठीक है, नयन, लोचन, और क्या हो जाएगा, अंबक, अंबक, और विलोचन भी इसी का पर्यायवाची है, किसका, आंख का, ठीक है। तो ये सभी जो है दृग के पर्यायवाची शब्द है यानी नेत्र के, ठीक है। एक दूसरे के सभी समानार्थी हैं, ठीक है। चार ऑप्शंस क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर ए नलिन यानी सरसिज का अर्थ क्या होता है, कमल। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, किसका, रतिपति का, ठीक है। ये यूपीएसआई बैच 2 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रतिपति अर्थ होता है कामदेव, क्या होता है, कामदेव। रतिपति, रतिपति का अर्थ होता है कामदेव, ठीक है, कामदेव। और पर्यायवाची कंदर्प, क्या हो जाएगा, कंदर्प। और मदन, और क्या हो जाएगा, मदन। और पंचसर भी बोल सकते हैं, पंचसर, ठीक है। और अनंग, और क्या हो जाएगा, अनंग। और मनमत, ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं, रतिपति शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसमें देख सकते हो पंचसर, क्या, पंचसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पंचसर, ठीक है। तो पंचसर जो है रतिपति का समानार्थक शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर करते हैं, आपका है निशाचर, क्या दिया है, निशाचर। निशाचर कौन होता है, जो राक्षस होते हैं, तमचर, ठीक है, राक्षसों को ही निशाचर कहा जाता है। तो इसके समानार्थक शब्द क्या हो जाएंगे, राक्षस और रजनीचर, रजनीचर और तमचर, ये सभी जो है निशाचर के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है।
किसके पर्यायवाची शब्द ये हो गए? निशाचर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं जगदीश। जगदीश का अर्थ होता है परमेश्वर, भगवान। ठीक है, जगन्नाथ, इन सबको जो है जगदीश कहा जाता है। जगदीश, तो जगदीश के पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे? जैसे परमेश्वर, क्या हो जाएगा? परमेश्वर। और विष्णु, क्या हो जाएगा? परमेश्वर, विष्णु, भगवान, सर्वेश्वर, और क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर। ठीक है, जगन्नाथ, और क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है, ये सभी जो है जगदीश के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है अलकापुरी। अलकापुरी जो है कुबेरपुरी, जैसे अलकापुरी क्या, अलकापुरी को कुबेरपुरी भी कहा जाता है। अलकापुरी को ही कुबेरपुरी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि यह जो है यज्ञों के देवता कुबेर का निवास स्थान है। कौन? अलकापुरी। क्या है? अलकापुरी, अलकापुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अलकापुरी। तो अलकापुरी जो है, कुबेरपुरी को भी कहते हैं अलकापुरी। ठीक है, क्योंकि यह जो है, फिर बता देता हूं, जो यज्ञों के देवता थे, कौन? कुबेर। ठीक है, कुबेर का निवास स्थान है ये। किसका? कुबेर का निवास स्थान, निवास स्थान। कुबेर के निवास स्थान को ही अलकापुरी कहा जाता है। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कुबेरपुरी, कुबेरपुरी। ठीक है, या यज्ञों की नगरी, क्या हो जाएगा? यज्ञों की नगरी। और क्या बोल सकते हैं? अलक। ये सब जो है अलकापुरी के पर्यायवाची शब्द हैं, और अलकापुरी जो है कुबेर के निवास स्थान को कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थक कौन सा है? ये यूपीएसआई बैच 2 12 दिसंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विपिन का अर्थ होता है जंगल। विपिन, विपिन का अर्थ क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। ठीक है, अब जंगल या विपिन के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से होंगे? जैसे कि वन, क्या हो जाएगा? वन। अरण्य, अरण्य। कानन, कानन। कांतार, कांतार। और अटवी, जंगल को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इनमें से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, कानन। कौन? ऑप्शन नंबर डी, कानन जो है वो विपिन का पर्यायवाची शब्द है, कानन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका अनल। अनल, अनल का अर्थ होता है जैसे आग। क्या होता है अनल का? क्या होता है? आग। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे आग, ठीक है, दहन और ज्वलन। और क्या हो जाएंगे? धूमकेतु, धूमकेतु। ठीक है, और कृषाणु, कृषाणु। ठीक है, और पावक। ये सब जो है अनल यानी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हुतासन, क्या हो जाएगा? हुतासन। ठीक है, शुचि। ये सभी जो है अनल यानी आग के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका वाजी, वाजी या वाजी। ठीक है, तो वाजी का अर्थ क्या होता है? वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। क्या अर्थ होता है? वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? जैसे अश्व, क्या होता है? अश्व। और हय, और तुरंग। ठीक है, तुरंग। और घोतक, और सैंधव, सैंधव। ये सब जो हैं वाजी यानी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहां पे ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका अमी। क्या है? अमी। अमी का अर्थ होता है अमरस। क्या होता है? अमी का अर्थ होता है अमृत। ठीक है, और पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे? जैसे सुधा, ठीक है, पीयूष, पीयूष। और सोम, सोम। अमीय, अमीय। और जीवनोदक, जीवनोदक, नोदक होगा, जीवनोदक। ठीक है, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर। ठीक है, ये जो है यूपीएसआई बैच 1 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है। सुधाकर का अर्थ होता है चांद। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चांद। सुधाकर, सुधाकर, सुधाकर का अर्थ होता है चांद। क्या होता है? चांद। ठीक है। सुधाकर का अर्थ क्या हो गया? चांद। तो अब चांद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? जैसे चंद्रमा, क्या हो जाएगा? चंद्रमा। शशि, शशि। सोम, सोम। विधु, विधु। राकेश, राकेश। हिमांशु, हिमांशु। और जैसे कि सुधांशु, सुधांशु। और मयंक, मयंक। रजनीश, क्या हो जाएगा? रजनीश। निशाकर, निशाकर। ठीक है। और शशांक भी हो जाएगा। शशांक भी जो है किसको कहा जाता है? चांद को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ये जो है सभी सुधारक यानी चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर हो गया? अब उसमें पूछा है कौन सा शब्द जो है समानार्थक है सुधारक का, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, चांद। ऑप्शन नंबर बी यानी चांद जो है वो सुधारक का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? चलिए, यहां पे था चांद। ठीक है। पहला ऑप्शन है धरती। तो धरती के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? धरती यानी धरा, धरा। भू, ठीक है। मही और धरनी, ये सभी जो है धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हवा। क्या है? हवा। हवा मतलब पवन। हवा का अर्थ क्या होता है? पवन। हवा को कहा जाता है पवन हो गया। और क्या हो जाएगा? वात और समीर। ठीक है। या व्यार भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्यार भी बोल सकते हैं। और और भी कुछ बोल सकते हैं। अनल, अनल भी बोल सकते हैं ना, अनल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है रात। तो रात, रात के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? रात यानी अंधेरा। रात अंधेरे की होती है तो निशा, क्या हो जाएगा? निशा। और रैन, रैन। रात्रि, रात्रि। रजनी, ठीक है। यामिनी, यामिनी। और क्या हो जाएगा? तमी, तिरिमाया। क्या हो जाएगा? तमी। और एक हो जाएगा तिरिमाया। ये जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। धरती के पर्यायवाची शब्द ये हो गए। क्लियर? हवा के भी हो गए और रात के भी हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं, और चांद के हमने देख ही लिए यानी सुधारक के भी हमें पता लगे। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए ना निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द हो। ठीक है। तो किसका पर्यायवाची शब्द पूछा है इसमें? शरीर का। किसका पूछा है? शरीर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ठीक है। तो शरीर के पर्यायवाची शब्द, शरीर क्या होता है? शरीर का अर्थ होता है काया। ठीक है। काया को ही क्या बोला जाता है? शरीर बोला जाता है काया को। ठीक है। कलेवर भी बोलते हैं, देह, बदन, अंग सब बोला जाता है। ठीक है। तो शरीर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? देह, देह। काया, कलेवर। और क्या हो जाएगा? बदन, बदन। अंग, अंग। विग्रह, विग्रह। और तनु, तनु भी हो जाएगा। ठीक है। ये सब जो है शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर एक कलेवर, ऑप्शन नंबर एक कलेवर। ठीक है। तो कलेवर जो है शरीर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है विटप। क्या है? विटप। क्या दिया है? विटप। विटप का अर्थ होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। कपट, विपट, विटप, विटप। विटप का अर्थ होता है वृक्ष यानी वृक्ष, पेड़। ठीक है। और पादप। ठीक है। और क्या हो जाएगा? ध्रुव, द्रभ। ठीक है। और शाखी, ये सब जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं किसके? विटप के। ठीक है। दरखत, क्या हो जाएगा? दरखत बोलते हैं ना, दरख्त तो हो गया पूरा। ठीक है। अगम या रूख, ये सब जो है विटप के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया। विटप यानी पेड़ को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा। क्या है? इंदिरा।
ठीक है। इंदिरा का अर्थ होता है, जैसे बोलते हैं ना, कमला, रमा, ये सब जो है किसके, इंदिरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यानी धनलक्ष्मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्री, ठीक है, कमला, और क्या हो जाएगा, रमा, रमा, हरिप्रिया, हरिप्रिया, ठीक है, और सिंधुजा, सिंधुजा, और भार्गवी, भार्गवी, ये सभी इंदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं, धनलक्ष्मी, धन लक्ष्मी। ठीक है, ये सभी जो हैं इंदिरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महिला। क्या है, महिला, यानी स्त्री, नारी को क्या कहा जाता है, महिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महिला। तो महिला के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो कौन से होंगे, जैसे स्त्री, नारी, औरत, क्या हो जाएगा, औरत, और वनिता, वनिता, और रमणी, और कामिनी, कामिनी, अबला, ये सब जो है सुंदरी। ठीक है, ये सब जो है महिला के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए यानी कलेवर। ठीक है, किसको, शरीर को कलेवर भी कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, पूछा गया। क्या है, किसका पूछा है, नदी का समानार्थी नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो वो कौन सा नहीं है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नदी के होते हैं सरिता, ठीक है, तटनी, सरिता, तटनी, ठीक है, और आपगा, आपगा, और क्या हो जाएगा, निम्नगा, निम्नगा, ठीक है, निरक्षणी, निरक्षणी, और क्या हो जाएगा, जैसे प्रवाह। ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो सरिता, ठीक है, निरक्षणी भी आया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, ये भी करेक्ट है इसका। सरिता, सरिता भी है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची है। तटनी भी नदी का ही पर्यायवाची शब्द है, तटनी। ठीक है, तो इनमें देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर ए वारी। क्या है, वारी जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। वारी का अर्थ होता है पानी। वारी किसका पर्यायवाची शब्द है, पानी का पर्यायवाची शब्द है वारी। ठीक है, तो पानी के और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, जल, नीर, ठीक है, सलिल, सलिल, ठीक है, और अम्बु, और क्या हो जाएगा, उदक। ये सब जो है वारी यानी उदक, हाँ, ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं सभी। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, नदी का। क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है जो विषधर होता है। ठीक है, जो विषधर होता है जिसको, ठीक है, जो जहरीला होता है उसको क्या कहा जाता है, भुजंग कहा जाता है। ठीक है, समानार्थी शब्द इसका कौन सा है, ये पूछा गया है। ये यूपीएसआई बैच 1 में जो है 12 दिसंबर 2017 को आया था। ठीक है, 12 दिसंबर 2017 का बैच 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, भुजंग क्या दिया गया है, भुजंग, भुजंग का अर्थ क्या होता है, सांप। बोलते हैं ना, सांप ने खा लिया तो वो भुजंग ही होता है। ठीक है, तो इसके समानार्थक शब्द क्या हो जाएंगे, सर्प, ठीक है, नाग, और अही, व्याल, और विषधर, विषधर। ठीक है, ये सभी जो हैं ये भुजंग के यानी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी सर्प और नाग जो है ये इसके समानार्थक शब्द हैं, किसके, भुजंग के। ठीक है, सर्प और नाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षीर और पय ये होते हैं दूध के पर्यायवाची शब्द। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये जो है दूध के पर्यायवाची शब्द हैं। और दूध के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे गोरस, गोरस, ठीक है, और स्तन्य, और क्या हो जाएगा, और दुग्ध, दुग्ध। ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हो गए, ये हो गए दूध के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, शेर और पय यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, शैल और भूधर, शैल, भूधर, और पहाड़, नग। ठीक है, ये सभी जो है पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं ये चारों। ठीक है, शैल, भूधर, और पहाड़, नग, ये सभी जो है पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकते हैं, जैसे गिरी, क्या हो जाएंगे, गिरी, अचल, चट्टान,
क्या हो जाएगा, चट्टान और महिधर, महिधर, ठीक है, नग इसमें लिखा हुआ है, और धरणीधर, धरणीधर, ये सभी जो है क्या है, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। शिला भी लिख दो इसमें, एक शिला, शैल और शिला भी जो है पर्वत के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए यानी भुजंग के पर्यायवाची शब्द सर्प और नाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्शन को, एक्शन का हिंदी पर्याय क्या है। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कोई कार्यवाही होना, कार्यवाही नहीं, कार्यवाही, एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कोई कार्यवाही, कार्यवाही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कार्यवाही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका कार्यनीति, यानी कार्यनीति होता है स्ट्रेटेजी, STRATEGY, स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं हम, कार्यनीति, कार्यनीति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव क्या कहलाता है, कार्यकारी, कार्यकारी, ठीक है। और प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग क्या कहलाती है, कार्यवाही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर था, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होता है, कार्यनीति, और एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यकारी, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही, ठीक है। और कार्यवाही का अर्थ होता है, कार्यवाही का क्या होता है, एक्शन, एक्शन को क्या कहा जाता है, कार्यवाही, ठीक है। ये इसका हिंदी पर्याय है। क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है, हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से किसका पूछा है, केहरी, किसका, केहरी शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई बैच 2 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। केहरी, केहरी का अर्थ होता है शेर, को ही केहरी कहा जाता है, केहरी, ठीक है। तो केहरी के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे शेर, शेर भी इसके पर्यायवाची शब्द है, सिंह, ठीक है, वनराज, वनराज भी पर्यायवाची शब्द हो गया, शार्दूल, और क्या हो जाएगा, शार्दूल, शार्दूल, ठीक है। और व्याघ्र, और मृगेंद्र, मृगेंद्र, ठीक है, केसरी, और क्या हो जाएगा, केसरी, ये सभी जो है शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी केसरी, ठीक है, केहरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, केसरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, मतंग, क्या दिया गया है, मतंग, मतंग का जो है पर्यायवाची होता है हाथी, को ही मतंग कहा जाता है, इसको हाथी को ही जो है मतंग कहा जाता है। और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे इसके, जैसे गज, हस्ती, ठीक है, कुंजर, कंजर नहीं कुंजर, ठीक है, मदकल, और क्या हो जाएगा, मदकल, और करी, क्या हो जाएगा, करी, ठीक है, नाग, ये जो है वो वाला नाग अलग था जो भी आपको मैंने करवाया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला आप देख रहे थे, ये नाग, और उस नाग में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का जो है नाग सर्प को भी कहा जाता है और जो है हाथी को भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा नाग के बाद, मतंग हो गया, मतंग तो पूछा है, ठीक है। गजेंद्र, गजेंद्र यानी गजा माने हाथी, गजेंद्र भी लगा दिया। कुंभी, कुंभी भी हो जाएगा। वारन, ठीक है, गयंद्र, गयंद्र या गयंद, ठीक है, गयंद, ये सब जो है हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी है आपका कपि, कपि क्या होता है, कपि जो है बंदर को कहा जाता है, कपि, कपि किसे कहा जाता है, बंदर को कहा जाता है। कपि का समानार्थी क्या है, बंदर, बानर, और क्या हो जाएगा, बानर, और मरकट, 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 ठीक है, हरि, और कीश, ये सब जो है कपि यानी बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका हरिण, क्या दिया है, हरिण, हरिण का अर्थ होता है जैसे हिरण को कहा जाता है हरिण, ठीक है, तो हिरण, और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे हिरण के, कहते हैं ना मृग, मृग, ठीक है, सारंग, सारंग, ठीक है, और कृष्ण सागर, और क्या हो जाएगा, कृष्ण सागर, ये सब जो है हरिण के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी हिरण के पर्यायवाची शब्द हो गए ये सब, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते थे ये किसके थे, ये कपि यानी बंदर के पर्यायवाची शब्द हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी केसरी, केहरी, शेर को भी केसरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किसका, गोष्ठी,
गोष्ठी का अर्थ होता है कोई बैठक हो या कोई सभा हो, ठीक है, जहां पे लोग इकट्ठे हों, कोई सम्मेलन मंडली हो, इसको गोष्ठी कहा जाता है। ठीक है, गोष्ठी यानी जहां पे कोई सभा लगी हो, कोई भीड़ इकट्ठी हुई हो, उसको क्या कहा जाता है? गोष्ठी। तो गोष्ठी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जैसे बैठक, बैठक या सभा, ठीक है, मंडली भी बोल सकते हैं, मंडली, और क्या बोल सकते हैं? सम्मेलन या परामर्श, सम्मेलन, और क्या कहा जा सकता है? परामर्श, परामर्श। ये सभी जो गोष्ठी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। आप इसमें देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी सभा। कौन सा? सभा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन ए काया। क्या है? काया। काया का अर्थ होता है, जैसे अभी आप पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, यानी शरीर, शरीर, ठीक है, कलेवर, कलेवर करके क्वेश्चन था ना कि कलेवर का पर्यायवाची शब्द क्या है, उसमें काया पाया था। ठीक है, तो कलेवर भी हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जैसे कि तनु, एक तनु भी होता है। ठीक है, बदन, बदन, और क्या हो जाएगा? अंग। ये सभी जो है काया के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कोश। क्या है? कोश। कोश का अर्थ होता है कोई खजाना होता है ना, उसको कोश कहा जाता है। क्या हो जाएगा? खजाना, खजाना, ठीक है, या निधि, निधि भी कोश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब आया इसमें कलेवर। तो कलेवर भी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? काया का पर्यायवाची शब्द है। कलेवर किसका पर्यायवाची शब्द है? काया का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, किस किस के पर्यायवाची शब्द हमने निकाल लिए? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द हमने पढ़ लिए। ठीक है, और काया के पर्यायवाची शब्दों के बारे में जान लिया, कोश के बारे में जान लिया, और गोष्ठी, यानी इन सब के बारे में जो हमें पता लग गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है जैसे गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या है सिर्फ बता दिए कि सभा होता, नहीं, और जो तीन ऑप्शंस है ना उनके सभी पता होने चाहिए, उनके भी ऑप्शंस के भी पता होने चाहिए। और उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन को रॉन्ग होने के कम चांसेस होते हैं। रॉन्ग होने के कम चांसेस होते हैं कब? जब आपको उसका एक तो अर्थ पता हो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, जैसे गोष्ठी का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया आपको, सभा या बैठक होता है, तो आप उस चीज़ से पता लगा सकते हो। सभा यानी कोई सम्मेलन होगा तो भी सभा सम्मेलन हो रहा है, या किसी बात का परामर्श इकट्ठा होकर कर रहे हैं तो भी क्या होगा? गोष्ठी कहलाएगा। कोई मंडली बनी हुई है लोगों की तो भी क्या कहलाएगा? गोष्ठी ही कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स आपको बचाने हैं हर हाल में, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यही उम्मीद मैं आपसे करूंगा। ठीक है, साथ के साथ बने रहिए हमारे साथ, एज फंडा में एक भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदी में आपके 40 में से 40 नंबर होने चाहिए, कंप्लीटली मुझे चाहिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्का लगा देना। उसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि उसका अर्थ क्या है, ये पूछ क्या रहा है, हर चीज आपको जो है पता होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन जो है राइट होगा आंसर। ठीक है, गलत नहीं करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई बैच 2 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अरण्य क्या पूछा गया है? अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। पिछले क्वेश्चंस में ऐसे करके था ना, ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल, या वन हो सकता है, जंगल में ही वन होते हैं। ठीक है, कानन, क्या हो जाएगा? कानन, कांतार, कांतार, ठीक है, विपिन, विपिन, और क्या हो जाएगा? अटवी, अटवी। ये सभी जो है अरण्य यानी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कानन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कानन, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा कानन। ठीक है, क्लियर है? तो आप जो है पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्रिक लगा लोगे आप, कोई ट्रिक नहीं लगा पाओगे, याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, समझने पड़ेंगे। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन आपको कंप्लीट रखने हैं ये सभी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए, ऑप्शन ए क्या कहता है? पावक। क्या है? पावक, पावक का अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? आग, ज्वाला, और दहन, अनल, पावक तो पूछा ही है। ठीक है, और हुतासन, हुताशन, ये सभी जो है पावक यानी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वारन। क्या है? वारन का अर्थ होता है रुकावट करना, रोक करना, किसी चीज पे प्रतिरोध लगाना, वो क्या कहलाता है? वारन कहलाता है। ठीक है, यानी रुकावट, रुकावट या प्रतिरोध। ठीक है, ये सब जो वारन के
पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सदन। क्या है? सदन। सदन का अर्थ होता है कोई मकान हो, आवास हो, गृह हो, घर हो, ये सब क्या कहलाते हैं? सदन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि घर, मकान, और क्या हो जाएगा? गृह और आवास। आवास, ये सभी जो है सदन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर सी यानी कानन, अरण्य क्या पर्यायवाची शब्द है यानी जंगल का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किसका पूछा है उसने? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यूपीएसआई बैच 1 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी कर देते हैं। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है किसी ने कुछ पूछा और आपने उसका जवाब दिया, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई जवाब देना, ठीक है, उत्तर देना या किसी बात का पलटवार करना या प्रतिकार करना ही प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपने उसका जवाब दे दिया तो वो क्या रहेगा? वो प्रतिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया कहलाएगा। तो प्रतिक्रिया के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे प्रतिक्रिया यानी प्रत्युत्तर, क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। और क्या हो जाएगा? जवाब देना, जवाब देना। और उत्तर यानी उत्तर देना। ठीक है, अनुक्रिया, अनुक्रिया, क्या हो जाएगा? अनुक्रिया। ठीक है, और पलटवार, पलटवार और प्रतिकार, प्रतिकार, ये सभी जो है प्रतिक्रिया के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से आप देख सकते हो प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युत्तर जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, प्रत्युत्तर जो है, प्रत्युत्तर इसका पर्यायवाची शब्द है प्रतिक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी है भनभनाहट। भनभनाहट का मतलब होता है किसी चीज की गूंज होना, धीमी आवाज, भनभनाहट कहलाता है। ठीक है, तो भनभनाहट के लिए क्या हो जाएगा? भनभनाहट यानी धीमी आवाज, धीमी आवाज। और क्या कह सकते हैं हम? या गुंजार, गुंजार भी कहा जा सकता है। ठीक है, बदसूरत, बदस्तूर लिखा है, बदसूरत नहीं है, बदस्तूर। बदस्तूर का मतलब होता है जैसे पहले था वैसे ही अब है, कोई परिवर्तन ना होना ही क्या कहलाता है? बदस्तूर कहलाता है। ठीक है, कोई परिवर्तन ना होना ही क्या कहलाता है? बदस्तूर कहलाता है। ठीक है, कोई परिवर्तन ना होना, जैसे पहले था वैसा ही, जैसे, जैसा, या जैसे पहले था वैसा ही क्या कहलाता है? बदस्तूर कहलाता है। ठीक है, यथा नियम, यथा नियम होता है कोई नियम अनुसार कार्य करना, क्या होता है? यथा नियम कहलाता है। ठीक है, यथा नियम, यथा नियम। यथा नियम का मतलब बताया आपको कि कोई भी कार्य जो है नियम अनुसार हो तो उसको यथा नियम कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नियम अनुसार, नियम अनुसार, ये इसका पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, कायदे से, कहते हैं ना काम कायदे से करो, कायदे से। ठीक है, विधि के, विधिपूर्ण, विधिपूर्ण। ठीक है, और नियम के अनुसार। ठीक है, ये लिखवा दिया मैंने नियम तो। ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है? ये यथा नियम के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, बदस्तूर होता है जैसे पहले था वैसा ही। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन अकुलाना, अकुलाना का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? अकुलाना। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन यूपीएसआई बैच 1 14 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अकुलाना का अर्थ होता है किसी बात की चिंता करना। ठीक है, घबराहट होना ही अकुलाना कहलाता है। अकुलाना क्या है? अकुलाना यानी कोई चिंतित होना, क्या होना? चिंतित होना या घबराना। ठीक है, और हो सकता है व्याकुल होना, क्या हो जाएगा? व्याकुल होना। ठीक है, और बेचैन होना या परेशान होना, परेशान होना, बेचैन होना, बेचैन होना। और क्या हो जाएगा? जो अशांत होगा उसको भी क्या कहेंगे हम? अकुलाना कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी यानी व्याकुल होना, क्या है? व्याकुल होना इसका राइट आंसर है। अकुलाना का समानार्थी जो है व्याकुल होना है। तो और इसमें हमने लिखवाया है ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब है प्रसन्न होना। प्रसन्न होना का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना। ठीक है, तो ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्या है? प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना मतलब आनंदित होना, खुश होना, यानी खुश होना और आनंदित होना, आनंदित होना और हर्षित,
प्रसन्न को ही कहा जाता है, यानी हर्षित होना ही प्रसन्न होना कहलाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट हो गया। बी क्या कहता है? बी है सवरना। सवरने का अर्थ होता है सजना। ठीक है, सज्जित होना, श्रृंगार करना। ठीक है, या निखरना ही क्या कहलाता है? सवरना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? संवरना। तो इसके पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे सवरना के? जैसे निखरना, निखरना या सजना। ठीक है, और अलंकृत होना, अलंकृत। ठीक है, सज्जित, सज्जित होना। और क्या कह सकते हैं? श्रृंगार करना, श्रृंगार करना। ये सब जो है सवरना के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है अभिवादन। क्या है? अभिवादन का अर्थ होता है किसी को प्रणाम करना या नमस्कार करना। क्या कहलाता है? अभिवादन कहलाता है। क्या है? अभिवादन। अभिवादन, अभिवादन का अर्थ होता है किसी को नमस्कार करना। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम करना या फिर वंदना करना। ठीक है, अभिनंदन करना। अभिवादन का ही अर्थ क्या होता है? अभिनंदन करना। और क्या हो जाएगा? अभिनंदन करना और सलाम करना। ये सभी जो हैं अभिवादन की पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट आंसर था। और यहाँ पे जो सभी तीनों ऑप्शंस के जो है हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए हैं। प्रसन्न होना, ठीक है, और सवरना और अभिवादन। ठीक है, इन सबके पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, खुश होना, खुश होना यानी प्रसन्न होना और आनंदित होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी व्याकुल होना, अकुलाना का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। किसके? विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उस शब्द का चयन करो जो समानार्थी नहीं है। ये यूपीएसआई बैच 3 13 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो विचित्र का मतलब होता है अनोखा दिखने वाला, अनूठा। ठीक है, सबसे अलग, अद्भुत, विचित्र दिखने वाला, भिन्न दिखने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? विचित्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो है विचित्र, विचित्र के जो पर्यायवाची शब्द होंगे पहले वही हमें पता होना चाहिए, तो ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अद्भुत दिखने वाला ही क्या कहलाता है? विचित्र कहलाता है। ठीक है, अद्भुत, अद्भुत दिखने वाला, अद्भुत दिखने वाला ही क्या कहलाता है? विचित्र कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अजीब। कैसा लग रहा है? अजीब। ठीक है, अनूठा, अनोखा। और क्या हो जाएगा? अनोखा और असाधारण, असाधारण, विलक्षण, विलक्षण। ठीक है, भिन्न दिखने वाला भी विचित्र ही कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अनूठा भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि विचित्र का पर्यायवाची है और विलक्षण भी इसी का पर्यायवाची शब्द है और भिन्न भी पर्यायवाची शब्द है इसका। ठीक है, अनूठा, अनूठा भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और विलक्षण भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? विचित्र का और भिन्न। ठीक है, ये तीनों इसी का पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन रहस्यमय, कौन सा? रहस्यमय इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। रहस्यमय का अर्थ होता है किसी बात को गुप्त रखना, यानी कोई अज्ञात बात ही क्या कहलाती है? रहस्यमय। मान लीजिए कोई बात हो गई और आज तक पता नहीं चला कि वो किस वजह से हुई, तो ये जो रहस्यमय बात हो गई, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी बात को गुप्त रखना यानी अज्ञात, किसी को ज्ञात ना हो, रहस्यमय बात हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट, जो स्पष्ट ना हुई हो, भाई स्पष्ट ना हुई बात भी क्या है? रहस्यमय है। ठीक है, या किसी को भ्रमित कर दिया गया, कुछ बताया था कुछ, तो ये भी क्या हो जाएगा? रहस्यमय, यानी रहस्य छुपा लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था। रहस्यमय जो है विचित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से किशोर, किशोर ये मेल के लिए यूज होता है वर्ड। ठीक है, मेल पर्सन के लिए जो है किशोर वर्ड यूज होता है। समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, ये यूपीएसआई बैच 3 13 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, किशोर, किशोर का अर्थ होता है युवक। मेल पर्सन के लिए बताया मैंने, किशोर का अर्थ होता है युवक। न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना किशोर और किशोरी। ठीक है, वो किशोर जो है वो युवक के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हो गया युवक, युवा, तरुण, और क्या हो जाएगा? नवयुग, नवयुग। ठीक है, जवान, जवान और नवजवान। ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किशोर के पर्यायवाची शब्द हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो है डी, तरुण, तरुण जो है वो किशोर का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है वो?
किशोर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। कोलाहल, ऑप्शन ए क्या दिया है आपको, कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है कहीं शोर शराबा हो रहा हो, हंगामा हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, कोलाहल बोलते हैं। ठीक है, हंगामा होना ही क्या कहलाता है, कोलाहल कहलाता है, हंगामा। ठीक है, शोर। तो ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। हल्ला, कहते हैं ना हल्ला कर रहा है, ठीक है, रौला, ठीक है, होरा, ये सब जो है, और हुड़दंग, हाँ ये मैन है हुड़दंग, कहते हैं ना हुड़दंग काट रहा है बहुत। तो ये सब जो है कोलाहल के यानी हंगामा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक। पारिवारिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, पारिवारिक क्या है, पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, घरेलू और कौटुंबिक। क्या हो जाएगा, कौटुंबिक। ये दोनों जो है ये पारिवारिक के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, समझदार आप जानती हो, जो होशियार होता है, ज्ञानी होता है, चतुर व्यक्ति ही समझदार कहलाता है आज की डेट में। ठीक है, तो क्या है, समझदार, समझदार। तो समझदार कौन होता है, जो बुद्धिमान होता है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बुद्धिमान। अक्लमंद, अक्लमंद जिसको अकल होती है उसको ही क्या बोलते हैं, समझदार बोलते हैं। चतुर, ठीक है, चतुर हो जाएगा। होशियार, होशियार को ही क्या बोला जाता है, समझदार बोला जाता है। ठीक है, जो ज्ञानी होगा वो भी क्या होगा, समझदार ही होगा। ज्ञानी जो है समझदार तो होगा नहीं, ठीक है, समझदार ही होगा। तो ये जो है सब किसके पर्यायवाची शब्द हो गए थे, ये जो है समझदार के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। और ये जो है पारिवारिक के पर्यायवाची शब्द थे यहाँ पे। क्लियर हो गया। और ये जो है किशोर के पर्यायवाची शब्द थे। तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विप्र। विप्र शब्द का समानार्थी है विप्र। विप्र का अर्थ होता है जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण जो पुरोहित, ठीक है, उनको जो है विप्र कहा जाता है। विप्र, विप्र किसे कहा जाता है, जो ब्राह्मण होते हैं ना, पुरोहित जो होते हैं, ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। ठीक है, जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, पुरोहित भी बोल सकते हैं, और इनको द्विज भी कहा जाता है। ठीक है, तो विप्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये ऊपर नीचे हो गए कोई ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ब्राह्मण। और अब है ऑप्शन ए याचक। क्या है, याचक। याचक का अर्थ होता है भिखारी। याचक कौन होता है, याचक का अर्थ होता है भिखारी। क्या होता है, भिखारी। ठीक है, भिक्षुक, और क्या हो जाएगा, भिक्षुक, और भिखमंगा भी बोलते हैं, दरिद्र भी बोल सकते हैं, दरिद्र या कंगाल। ये सब जो है याचक यानी भिखारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर सहचर, क्या है, सहचर का मतलब होता है मित्र। सहचर, सहचर का अर्थ होता है मित्र। क्या होता है, मित्र, साथी, सखा, ठीक है, दोस्त, या सहयोगी भी हो जाएगा, सहयोगी। ठीक है, और हमराही, ये सभी जो हैं हमराही, सहचर यानी मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है विधाता, यानी प्रभु ईश्वर को ही क्या बोलते हैं, विधाता बोलते हैं, कि विधाता ये सब कर दिया, विधाता ने वो कर दिया। ठीक है, तो ये है विधाता। तो विधाता का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभु को ही विधाता कहा जाता है। कहते हैं सब विधाता की लीला है, यानी प्रभु की ही लीला है। ठीक है, ईश्वर, और क्या हो जाएगा, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता। ये सब जो है विप्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको। ठीक है, तो आप जो है अच्छी से अपनी तैयारी कीजिए। पेपर कभी भी आपका हो सकता है, महीने, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ कभी भी पेपर हो सकता है। टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इन सब की जो है आपको क्विज प्राप्त करा दी गई है, आप वहाँ जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सबको जो है क्विज जो है आप प्रोवाइड करा दी गई है, आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए वहाँ पे, यहाँ पढ़िए। ठीक है, वीडियो देखिए, जो समझ में नहीं आता आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए। ठीक है, आपकी जो है बात सुनी जाएगी। और यहाँ पे जो है आपको जितना भी कंटेंट जो करा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना, अरे 2 नंबर का 2.5 आ जाएंगे तो 5 नंबर चले जाएंगे, वो 5 नंबर जो है ना आपको बहुत नीचे ले आएंगे। लेकिन यही अगर 5 नंबर आपको आ गए तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे 5 नंबर रैंक में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।